जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल अमृता क्लासेस में। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि कैसे मैंने यूपीएसआई की तैयारी की थी और कैसे मैंने इस एग्ज़ाम में टॉप किया था। मेरी क्या स्ट्रेटजी थी, मैंने कौन कौन से बुक पढ़े, कैसे मैंने तैयारी की थी, सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से शेयर करूँगी। जो लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि यूपीएसआई एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कौन कौन सी बुक पढ़े। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। जो यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन मोड में होगा। ठीक है, एग्ज़ाम में टोटल 160 क्वेश्चंस होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जो टोटल नंबर्स होते हैं वो होते हैं 400 और 160 जो क्वेश्चंस होते हैं वो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं। ठीक, और हर एक सेक्शन में 40 क्वेश्चन होते हैं। पहले जब हमारा एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम ये था कि हर सेक्शन में, यानी कि जो 4 सेक्शन है 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन में से आपको 20 क्वेश्चन सही करने होंगे, यानी कि 50% आपको सही करना ही होगा। हर एक सेक्शन में आपको अलग अलग कट ऑफ क्लियर करना होगा। ठीक है, लेकिन अभी जो हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ है 2021 में, उसमें एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है। उसमें जो अब हर सेक्शन में 50% जो हमारे टाइम में था, इस टाइम चेंज करके वो कर दिया गया है 35%, यानी कि अभी 35% हर सेक्शन में क्लियर करना होगा। तो इसमें 4 सेक्शन होते हैं। कौन कौन से सेक्शन होते हैं? पहला सेक्शन है इसका, या विषय कह सकते हैं आप, सामान्य हिंदी। दूसरा सेक्शन है मूल विधि, संविधान और सामान्य अध्ययन। तीसरा जो हमारा सेक्शन है वो है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा। चौथा विषय है मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा। अगर हमें कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है तो हमें सबसे पहले उस एग्ज़ाम का सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यूपीएसआई का सिलेबस। ठीक है, सबसे पहला जो विषय है हमारा वो क्या है? हमारा जो सबसे पहला जो विषय है वो है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी का सिलेबस क्या है? सामान्य हिंदी का जो सिलेबस है वो है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि। और एक आता है आपका अपठित बोध, और एक प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, और आएगा आपका हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध। दूसरा विषय है हमारा मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। उसका जो पहला पार्ट है मूल विधि, उसका सिलेबस है भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्राविधान, यातायात नियमों, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान। इसका जो सेकंड पार्ट है संविधान, उसका सिलेबस है संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय एवं प्रदेशीय सरकारों का गठन एवं उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में संवैधानिक अनुसूचियाँ, अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी चयन पद्धति आदि के विषय में सामान्य जानकारी। इसका जो थर्ड पार्ट है वो है सामान्य ज्ञान। इसका सिलेबस है सामान्य विज्ञान, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण,
FDI, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक और आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। जो हमारा थर्ड विषय है या सेक्शन है वो है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा। इसका जो पहला पार्ट है वो है संख्यात्मक योग्यता परीक्षा। इसका सिलेबस है संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव और भिन्न, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, अनुपात और समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, छूट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी, औसत, समय और कार्य, समय और दूरी, सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन, अंकगणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य और विविध। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है मानसिक योग्यता परीक्षा और इसका जो सिलेबस है वो है तार्किक आरेख, संकेत संबंध विश्लेषण, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, शब्द रचना परीक्षण, अक्षर और श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क, अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। और चौथा जो विषय है वो है मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा। इसका जो पहला पार्ट है वो है मानसिक अभिरुचि परीक्षा और इसका सिलेबस है निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण, जनहित, कानून एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक भाव, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता, व्यावसायिक सूचना, पुलिस प्रणाली, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, लैंगिक संवेदनशीलता। इसका सेकेंड पार्ट है बुद्धि लब्धि परीक्षा। इसका जो सिलेबस है वो है संबंध व आंशिक समानता परीक्षण, असमान को चिन्हित करना, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण यानी कोडिंग डिकोडिंग, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, कोडिंग डिकोडिंग, और दिशा ज्ञान परीक्षण, रक्त संबंध, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, समय क्रम परीक्षण, वेन आरेख और चार्ट सदृश परीक्षण, गणितीय योग्यता परीक्षण और क्रम में व्यवस्थित करना। इसका जो थर्ड पार्ट है वो है तार्किक परीक्षा और इसका सिलेबस है समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण निर्णय, निर्णायक क्षमता, दृश्य स्मृति, विभेदन क्षमता, पर्यवेक्षण, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शब्द और आकृति वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके संबंधों से सामंजस्य की क्षमता। यह है आपका कंप्लीट सिलेबस। सिलेबस का जानना किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सबसे पहले उसका सिलेबस देखिए। सिलेबस को एक माइंड मैप की तरह दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता है। तो यूपीएसआई की तैयारी के लिए सबसे पहले हमें उसका सिलेबस देखना है। फिर बात आती है कि कौन सी बुक पढ़ें। मेरी जो स्ट्रेटजी हर एग्ज़ाम के लिए होती है वो है कि सबसे पहले मैं सॉल्व पेपर पढ़ती हूँ, सिलेबस सबसे पहले देख लेती हूँ, उसके बाद मैं सॉल्व पेपर पढ़ती हूँ। रीज़न इसका क्या है, देखिए जब हम सिलेबस देख लेंगे फिर सॉल्व पेपर पढ़ लेंगे तो हमें ये आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा जा रहा है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है, कौन से टॉपिक से कम पूछा जा रहा है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन हर साल रिपीट हो रहा है। उसके बाद जब हम कोई भी बुक पढ़ेंगे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि ये वाला टॉपिक हमें पढ़ना है, कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है, या कौन सा टॉपिक ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। अगर किसी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है तो हम उस टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, और कौन सा टॉपिक हमें छोड़ना है, जिस टॉपिक से बहुत कम आ रहे क्वेश्चन या बिल्कुल नहीं आ रहे वो टॉपिक हम छोड़ सकते हैं।
अब बात करते हैं कि कौन सी बुक पढ़े। बुक आप किसी भी राइटर का ले लीजिए, बस ऑथेंटिक हो। एक ही बुक लीजिए, 100 बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी को बार बार रिवाइज़ करिए। सॉल्व पेपर जो लेनी है वो लेनी है घटना चक्र की, क्योंकि मुझे पर्सनली ये बुक बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं कोई भी एग्ज़ाम देती हूँ, पीसीएस हो या यूपीएसआई या कोई भी अदर एग्ज़ाम, सॉल्व पेपर हमेशा घटना चक्र का ही लेती हूँ, क्योंकि इसमें एरर बहुत ज़्यादा कम है। अदर पब्लिकेशन के भी बहुत सारे पब्लिकेशन के हैं मार्केट में, उसमें एरर बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप घटना चक्र के सॉल्व पेपर ले लीजिए। मूल विधि और संविधान के लिए भी आप घटना चक्र की ही बुक ले लीजिए, और जीएस के लिए भी आप घटना चक्र ही ले सकते हैं, क्योंकि घटना चक्र बहुत ही ऑथेंटिक बुक मुझे लगता है। जिस तरह से एग्ज़ाम में पूछा जाता है उससे क्वेश्चन, तो आप घटना चक्र की ही जीएस की भी बुक ले लीजिए। और हिंदी के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन या फिर घटना चक्र ही ले लीजिए। घटना चक्र का भी हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग आ रहा है, तो आप घटना चक्र ही ले लीजिए, सबसे बेटर है। मैथ्स के लिए एसडी यादव है, एस चंद है, या फिर घटना चक्र। और रीजनिंग के लिए भी एस चंद या घटना चक्र की बुक ले लीजिए। अब बात करते हैं थंबनेल की। आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा होगा कि मात्र 30 दिन में तैयारी करके मेरी तरह टॉप करें। मैं तो ये कह रही हूँ कि आप उससे भी कम दिनों में तैयारी करके आप टॉप कर सकते हैं। कैसे? बस थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। कुछ लोग साल भर पढ़ते हैं, रात दिन पढ़ते हैं, फिर भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते हैं। टॉप करना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि वो लोग स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग पूरा का पूरा बुक पढ़ ले रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि एग्ज़ाम में पूछा क्या जाएगा। जब हम सॉल्व पेपर पढ़ेंगे और सिलेबस देखेंगे, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग, सॉल्व पेपर के अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करेंगे, तो हमें ये पता हो जाएगा कि एग्ज़ाम में एग्जैक्टली पूछा क्या जाएगा। जब हमारे अंदर ये क्वालिटी आ जाती है, जब हम ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तभी एग्ज़ाम क्रैक होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? स्मार्ट वर्क करना है। आपने अगर सिलेबस देखा होगा तो चारों सेक्शन में बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग डेली चारों सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि 1 महीने में सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और सॉल्व पेपर से ये आइडिया हो जाएगा कि कौन सा टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, उस टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। और हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। पढ़ने से पहले तो हमें ये डिसाइड कर लेना है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। ये हमें कैसे पता होगा? सिलेबस देखेंगे। सिलेबस को एक माइंड मैप की तरह हमेशा अपने सामने रखना है कि हमें यही पढ़ना है। तो हमें सबसे पहले ये डिसाइड कर लेना है कि क्या नहीं पढ़ना है। उसके बाद हमें क्या करना है? स्मार्ट स्टडी करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। और आप अगर सोचो कि अभी अगर आपका कंप्लीट हो गया, 1 महीने में अगर आपका कंप्लीट हो गया टोटल सिलेबस, तो एग्ज़ाम से पहले आप कम से कम उसे 10 बार तो रिवाइज़ कर ही लेंगे। और अगर आप सोचिए, अगर अभी आप 10 बार रिवाइज़ कर लेंगे, तो ना तो सिर्फ आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, सिर्फ आप एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं करेंगे, बल्कि अगले टॉपर भी आप ही होंगे। बस हमें क्या करना है? रेगुलरिटी बनाए रखनी है, अपने स्टडी के प्रति सिंसियर रहना है, रेगुलर पढ़ाई करते रहना है और स्मार्ट स्टडी करना है। आज का डिस्कशन यही समाप्त करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे और भी बहुत सारी स्ट्रेटजी आप लोगों से शेयर करूँगी। थैंक यू। जय हिंद।